हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के कक्षा 5 के पाठ 3 प्रकरण है संज्ञा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, संज्ञा क्या होती है। सबसे पहले आप ये जानिए कि संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी का कुछ न कुछ नाम होता है और यही नाम संज्ञा कहलाते हैं। जैसे संज्ञा की परिभाषा आपकी पुस्तक में दिया है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाम ही तो हुआ, जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है। इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं सभी का कुछ न कुछ नाम है, तो यही नाम संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा की परिभाषा आप सबको पता चल गई। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु में आप किसी भी वस्तु का नाम ले लीजिए, जैसे पंखा, ठीक है। और व्यक्ति में चलिए लिखते चलिए, वस्तु में आप लिख सकते हैं पंखा, बहुत सारी वस्तुएं हैं, ठीक। और व्यक्ति में आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे लिख लीजिए अंशिका। स्थान में आप अपने शहर का नाम लिख सकते हैं, गोरखपुर, ठीक है बच्चों। भाव में आप लिख सकते हैं खुशी, इस तरह से ये तो संज्ञा हो गए, मतलब नाम, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कोई भी नाम अगर होता है तो वही संज्ञा कहलाता है। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद 3। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे नंबर पर जातिवाचक संज्ञा, तीसरे नंबर पर है आपका भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान 2 संज्ञा और मानते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो इसको भी अभी समझाएंगे, लेकिन पहले आप इन तीनों संज्ञा को समझ लीजिए, ठीक है। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम होता है, ठीक है। जिसमें किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के किसी एक विशेष का नाम होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है बच्चों। और जातिवाचक, पहले इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में समझ लीजिए। किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम, जैसे हिमालय भारत का गौरव है, शाहरुख खान फिल्म अभिनेता है, कुतुब मीनार दिल्ली में है। ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान के समूह का बोध होता है, मतलब पूरी प्रजाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बोले मछली और मछली का नाम बोले, इसको समझ लीजिए, व्हेल मछली
अगर हम बोले व्हेल, व्हेल मछली, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और अगर हम बोल दें मछली, तो मछली बोल देने से किसी एक मछली का नाम नहीं आ रहा है। मछली बोल देने से मछली की पूरी प्रजाति का बोध हो रहा है। इस तरह से यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। व्यक्ति में अगर हम किसी का नाम बोल दिए जैसे राम, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम बोल दिए लड़का, तो लड़का में बहुत सारे लड़के आ जाएंगे, मतलब पूरी प्रजाति का बोध हो रहा है, समूह का, तो इसलिए लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे अगर हम बोल दें एलपीएम स्कूल, तो एलपीएम स्कूल एक स्कूल का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर स्कूल बोल दें तो यह जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि स्कूल बोलने से बहुत सारे स्कूल इसके अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी तथा स्थान के गुण, दोष, अवस्था तथा स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। साधारण अर्थ में हमारे अंदर जितने भी भाव होते हैं वो सारे के सारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये अमूर्त भाव होते हैं, इन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बोले बचपन, अगर हम बोले बचपन, तो क्या हम अपने बचपन को छू सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसे केवल महसूस कर सकते हैं। तो यह भाववाचक संज्ञा हुई। और मिठास, अगर हम गुड़ खाते हैं और गुड़ मीठा होता है, आप सभी को पता है, तो क्या गुड़ के मिठास को हम छू सकते हैं? नहीं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये मिठास भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। तो इतना आप सबके समझ में आ गया बच्चों। इस प्रकार मनुष्य के अंदर जितने भी भाव होते हैं वो सभी क्या है? संज्ञा, नाम। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। मछली, व्हेल, बचपन, मिठास, तो ये सभी क्या है? ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। अब चलिए बच्चों, अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सब इसे संज्ञा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।